हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूं बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और अगर आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को कर लिया तो यहां से बनने वाले क्वेश्चन आपके और सारा कंफ्यूजन, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करें आज का ये वीडियो। दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है। नंबर एक बात, यहां पर दोस्तों सभी प्राणी, जितने भी संसार में प्राणी हैं, उनको अनुक्रिया करनी पड़ती है, उनको अनुक्रिया करते हैं वो, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां से अगर हम बढ़ें तो ये आपके हैं बीएफ स्किनर साहब। पहला जो क्वेश्चन बनता है, चाहे वो रीट हो आपका, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एच टेट हो, कोई भी आपका शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम है, उसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा। क्वेश्चन दोस्तों बनता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने 1938 यानी 1938 में यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन बनता है कि स्किनर कहां के थे या कहां के निवासी हैं, तो अमेरिका के हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन बनता है। अब अगर बात करें दोस्तों, यहां पर क्रिया प्रसूत जो आपका अनुबंधन सिद्धांत है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो जो सबसे पहला आपका है, इसको जाना जाता है आरएस थ्योरी के नाम से। क्योंकि यहां पर बात करें तो आपका स्किनर साहब ने किस पे प्रयोग किया, उस पर भी आते हैं। स्किनर साहब ने चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद ऐसे रखेंगे कि चूहे की स्किन क्या होती है। स्किन दोस्तों सॉफ्ट होती है चूहे की, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्किन सॉफ्ट होती है, तो स्किनर ने इस सिद्धांत को अपने सिद्धांत में चूहे को लिया है, ये याद रखेंगे। थॉर्नडाइक की अगर बात करें, थॉर्नडाइक जो है आपके, उन्होंने एसआर थ्योरी दी है। ठीक है, एसआर जो उनका सिद्धांत है वो एसआर सिद्धांत है। यहाँ एस फॉर स्टिमुलस और आर फॉर रिस्पॉन्स। लेकिन इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पहले उद्दीपक का होना जरूरी है, उद्दीपक पर बल दिया है, फिर अनुक्रिया होती है। और इन्होंने कहा नहीं भाई, पहले क्या होता है, पहले अनुक्रिया करनी पड़ती है, तब आपका उद्दीपक बाद में आता है। पहले अनुक्रिया करनी पड़ती है सबको, यानी आपका रिस्पॉन्स पहले होता है। तो इन्होंने आरएस थ्योरी दी। इनके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका नाम जो है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इस नाम से भी ये आपका जाना जाता है। और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आपके स्किनर साहब ने दिया है, याद कर लीजिएगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ही आपका क्रिया प्रसूत का अन्य नाम है। और आपका चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, भी इसी का नाम है। अगला जो आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है वो है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसके लिए भी आपके स्किनर साहब ही हो जाएंगे। यहां पर दोस्तों अगर आपका भी सपना है सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनने का, तो एक एक चीज को धैर्यपूर्वक अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आप एक सीट पक्की कर सकें। क्योंकि यहां अगर आपका एक नंबर कम रह जाता है तो सामने वाला क्या है, घात लगाए बैठा, और वो आपसे आगे निकल जाता है और आप एक नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखते हैं क्या है, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक जोर किस पर दिया है, वो जोर दिया है अनुक्रिया पर। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर बल दिया है, इसलिए ही इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसलिए ही कहा जाता है कि संसार के समस्त प्राणी, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, ये आप क्या करते हैं, ये आपके अनुक्रिया करते हैं, हर चीज को पाने की अनुक्रिया करते हैं। यहां पर आगे देखेंगे प्रयोग किस पर किया स्किनर ने, दो आपके, एक तो चूहे पर प्रयोग किया, एक कबूतर पर प्रयोग किया है। लेकिन यहां चूहे वाला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। चूहे पर प्रयोग 1938 में किया था और कबूतर पर 1943 में किया था, 1943 में। ये दो प्रयोग आपके स्किनर ने किए हैं। चूहे पर प्रयोग की अगर बात करें तो एक स्किनर बॉक्स है। ठीक है, ये आपका स्किनर बॉक्स है। इसमें एक चूहे को स्किनर ने बंद कर दिया। अब चूहा क्या है, मेन चीज सुनिएगा, मेन चीज सुनिए।
चूहा इसमें उछल कूद कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। और यहां पर भोजन जो है वो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। ये याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा क्या है आपका, ये आपका बॉक्स है। अब क्या होता है, इसके अंदर एक चूहा बंद है, इसके अंदर स्किनर ने एक चूहे को बंद किया, इसमें एक लीवर लगा हुआ है। अब ये उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है और ये कूदता है, लेकिन कभी इसका पैर जो है धोखे से यानी गलती से इस लीवर पर पड़ जाता है और ये लीवर दबता है तो भोजन आ जाता है। अब भोजन आ जाता है तो इसने उस भोजन को खाया। उसके बाद फिर से वही हुआ, उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, फिर से गलती से इससे क्या हुआ, लीवर दब गया, भोजन आ गया। अब ये क्या समझता है, अब ये बार बार उछल कूद नहीं करेगा। अब इसको जब भोजन खाना होगा तो ये क्या करेगा, सीधे इस लीवर को दबा देगा। इसे ही तो दोस्तों बोलते हैं रिस्पॉन्स, इसे ही बोलते हैं आपका रीइंफोर्समेंट। यहां पर देखेंगे क्या है, इन्होंने चूहे को बंद करने के लिए एक बॉक्स बनाया स्किनर ने। उस बॉक्स की बनावट कुछ खास प्रकार की थी। बॉक्स में एक लीवर फिट था और लीवर को दबाने से भोजन की नली का जो है रास्ता खुल जाता था और भोजन आकर प्लेट में गिर जाता था, कुछ इस तरीके से। अब क्या हुआ, स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया और उन्होंने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया, क्योंकि चूहा था भूखा तो उछल कूद करना शुरू कर दिया। अब इस उछल कूद के दौरान एक बार क्या हुआ, अचानक यानी गलती से उसका पंजा या पैर अचानक लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है, भोजन उसकी प्लेट में आ जाता है। अब उसने भोजन को खाया और उसे बड़ा अच्छा लगा, भूख मिटाई गई उसकी। और फिर क्या हुआ, अब उसे जब भी कुछ खाने की इच्छा होती तो वो पुनः क्या करता, उसमें उछल कूद करना शुरू कर देता था चूहा। इस उछल कूद में लीवर फिर से गलती से दब गया और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट मिला है, रीइंफोर्समेंट मिल गया। उन्होंने इस चूहे पर कई बार यह प्रयोग दोहराया और क्या देखा कि एक स्थिति ऐसी आई है, एक टाइम ऐसा आ गया कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। यानी अब वो उछल कूद नहीं कर रहा, अब जब भूख लग रही है तो सीधे लीवर को दबा रहा है और भोजन आ रहा है। या यूं कहें कि उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया है। तो ये आपका स्किनर साहब का प्रयोग था। अब इस प्रयोग का शैक्षिक महत्व क्या है देखिएगा। शैक्षिक महत्व है, यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है और क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो तुरंत देना चाहिए। यहां पर बात है पुनर्बलन। जैसे मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, अगर आप क्या करते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो है रीइंफोर्समेंट तुरंत देना चाहिए। किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसकी शाबाशी, उसकी तारीफ तुरंत करनी चाहिए, अन्यथा आप 2 घंटे बाद, 2 दिन के बाद करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, वो बात नहीं रहेगी। इस सिद्धांत के द्वारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार आपको बच्चे का आप क्या कर सकते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। आपका अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, किसी अधिगम को टुकड़ों में बांटकर, यानी अधिगम को टुकड़ों में बांटना। जैसे बात करें यहां पर कि आपने एक बच्चे को एक बुक, मोटी सी बुक है और उसको पढ़ाई। अब क्या बच्चा डर जाएगा मोटी सी बुक देख के, तो आपको क्या करना है कि इस बुक को बच्चे से कहना, बेटा इसे यूनिट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, फिर सेकंड यूनिट कवर करेंगे, फिर आपकी थर्ड और फिर फोर्थ, इस तरीके से टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे। तो ये आपका हो जाता है अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के द्वारा आप शेपिंग यानी आकृतिकरण, रूप निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, ये एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए धीरे धीरे पुनर्बलन दिया जाता है। यानी बच्चे को पुनर्बलन, जैसे आप बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, ये भी एक पुनर्बलन है और ये क्या करता है, व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन लाता है। बच्चे ने अच्छा काम किया, आपने तारीफ की, उसे पुनर्बलन मिला, अब वो और अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हुई। अगला देखते हैं कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। अगर बात करें, रीइंफोर्समेंट आपका 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है,
जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये सब आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जैसे भोजन क्या हुआ, अभी चूहे वाले प्रयोग में आपने देखा, ये आपका क्या था, पॉजिटिव था रीइंफोर्समेंट। यानी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो और अच्छा काम करेगा। ये प्रशंसा आपका पुनर्बलन का कार्य करती है, तो यही आपका पुनर्बलन हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन आपका क्या होता है, जैसे दंड देना, मना करना या डांटना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे ने कोई गाली सीख ली, अब क्या होता है, माता पिता के सामने जब जाता है, अपने पेरेंट्स के सामने जाता है, तो वहां पर पेरेंट्स सुनता है कि बच्चा गाली दे रहा है, तो बच्चे को डांटता है या बच्चे को क्या करता है, बच्चे को एक हिसाब से ट्रीट करता है वैसे कि वो आगे से गाली ना दे। तो ये क्या है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। यहां अगला देखते हैं, कहते हैं कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को दोहराता है। अगर बच्चा आपका गाली देता है और आप उसे क्या करते हैं, आप शाबाशी देते हैं, तो क्या करेगा, वो उस चीज को दोहराएगा और बड़ा गालीबाज बनेगा। यहां पर छोटा था, यहां पर आपका और बड़ा गालीबाज बनेगा। यहां पर बच्चा एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, अगर आपने उसे तारीफ की, पुनर्बलन दिया, तो यहां पर बच्चा क्या करेगा, आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगा, 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाएगा। इसे ही आपका रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अगर नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, क्रिया को नहीं दोहराएगा, अगर बच्चा गाली देगा, आप डांट देंगे, तो क्या होगा, यहां पर वो चीज नहीं दोहराएगा वो, तो ये हो जाता है आपका निगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अगला देखेंगे पुनर्बलन अनुसूची। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी 2 प्रकार की होती है। अब दोस्तों बात करते हैं सतत पुनर्बलन अनुसूची यानी कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता है, यानी बच्चे की हर एक्टिविटी पर शाबाशी दी जाती है। कहने का मतलब है मेरा, जैसे आप एक शिक्षक हैं, आपने बच्चे को 5 क्वेश्चन दिए, एक आज देते हैं, एक कल देते हैं, एक नेक्स्ट डे और फिर एक नेक्स्ट डे। ठीक है, ये आपने 5 क्वेश्चन दिए। अब बच्चा 5 क्वेश्चन करके लाता है और आप रोज क्या करते हैं, रोज वो करके लाता, रोज शाबाशी देते हैं। इसे बोलते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अगला है आपका आंशिक या आपका विरामी पुनर्बलन अनुसूची यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ क्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया जाता है और कुछ के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे यहां बात करें 5 क्वेश्चन वाली, तो यहां पर जो आपको लगे कि 2 टफ थे, बच्चा यार करके ले आया, तो यहां पर 2 के लिए तारीफ करेंगे और 3 के लिए क्या कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक है और आगे प्रैक्टिस करो। तो यहां पर यह हो जाता है आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब इसमें बेटर कौन माना जाता है, इसमें बेटर आपका कौन सा माना जाएगा, ये आपका आंशिक या विरामी पुनर्बलन जो है, ये आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ये बेटर माना जाएगा इसकी अपेक्षा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर देखिएगा, अगर यहां पर रोज बच्चे को तारीफ मिलेगी, तो एक दिन क्या होगा, उस तारीफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चा है, बच्चा कुछ अच्छा करता है, तो मैम क्या करती है, मान लो टीचर है, जो अध्यापिका है या अध्यापक है, बच्चे को रोज तारीफ करते हैं और बच्चे के गाल पे मान लीजिए पुच्ची रोज देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, अगर रोज देंगे तो एक दिन क्या होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहां पर बच्चा क्या होगा, उसकी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर एक दिन एक क्वेश्चन के लिए एक पुच्ची दिया और फिर बच्चे से क्या कहा, बच्चे को अगले में उसे कुछ नहीं दिया, अगले में फिर दिया, तो इससे दोस्तों इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू बनी रहेगी, पुनर्बलन की वैल्यू बनी रहेगी। बच्चा इसकी कद्र करेगा, वो सोचेगा अब अच्छा करें, अब मुझे और अच्छा कुछ मिलेगा और अच्छा गिफ्ट मिलेगा, इस तरीके से। तो ये आपका बेटर होता है। तो यहां पर मैंने आपको स्किनर का जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो कवर करवा दिया है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे स्किनर से, वो भी आपका टेस्ट करवा दूंगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टेस्ट मिल जाए और भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक मिलते रहें डे बाय डे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आपके टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।